हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस। तो मैंने आपको कहा था कि हम इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको सिलेबस, डिटेल सिलेबस डिस्कस करूंगा कि हम आगे आने वाले समय में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिंचाई अभियंत्रण क्लासेस दोनों लैंग्वेज में चलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नोट्स भी मैं आपको बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है और इंग्लिश वालों को ये ना लगे सब कुछ हिंदी में हो रहा है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। ठीक है, सबको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर हम बात करें ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया गया है, तो देखिए अब चाहे आप व्यापम का एग्जाम ले लो, जेके एसएसबी का एग्जाम ले लो, यूपी ट्रिपल एससी जेई ले लो, एसएससी जेई ले लो, आरआरबी जेई ले लो, तो 7 से 10% का वेटेज आपका इरिगेशन रखता है। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो 7 क्वेश्चन आपके इरिगेशन के होंगे और 3 क्वेश्चन आपके हाइड्रोलॉजी के होंगे। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पूरे इंडिया में उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 720 मार्क्स में से 240 मार्क्स का उत्तराखंड में सिर्फ इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी पूछा जाता है, तो उनके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब्जेक्ट कमजोर रहा तो यूकेपीएससी जेई में आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें, अच्छा पेड कोर्स थोड़ा मैं अपना प्रचार भी कर लेता हूं। तो अगर आपके जानने में कोई ऐसा स्टूडेंट है या आपका कोई दोस्त है जो एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ना चाहता है, सिविल इंजीनियरिंग के तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारे एप्लीकेशन शिवम सर सिविल क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे हमारा एक फ्रेश बैच है, संकल्प बैच। ठीक है, और इस बैच की खास बात यह है कि इस बैच में आपको 2 इयर्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। और इस बैच अगर आप, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में आपको एक ही बैच दिखाई देगा, ठीक है, वो है संकल्प बैच। सभी एग्जाम्स के अंदर कवर होंगे। अगर आप बोलोगे सर मुझे यूकेपीएससी जेई के लिए हिंदी इंग्लिश पढ़नी है तो इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। आरआरबी जेई के लिए आपको मैथ्स पढ़नी है, इसी में मिल जाएगी। एसएससी जेई के लिए आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, इसी के लिए मिल जाएगी। और टेक्निकल वो तो कंप्लीट आपको जाहिर सी बातें मिलेगा ही। ठीक है, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंप्लीट आपको सिर्फ संकल्प बैच में मिल जाएगा। एक ही बैच है। अगर मान लीजिए आगे चल के ड्राफ्ट्समैन की कोई वैकेंसी आती है आप लोगों के लिए, तो उसका जो कोर्स है वो भी इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पे एक ही बार करना है और उस दौरान, ठीक है, जो भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है, वो सारे आपको कोर्स इसी के अंदर मिल जाएंगे। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स परचेज करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो संकल्प बैच, ठीक है, इसमें हम एक संकल्प लेंगे कि आपका एग्जाम चाहे वो अब एसएससी जेई आरआरबी जेई हो, कोई ना कोई एग्जाम हमें इस साल क्वालिफाई करना है। ठीक है, अगर वैलिडिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि स्टेट एग्जाम्स काफी लंबे जाते हैं, 1 साल 2 साल तक जाते हैं, तो वैलिडिटी आपको 2 साल तक मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ 2 साल की वैलिडिटी 3500 मिलेगी और आपको जो भी 2 साल की वैलिडिटी लेता है उसको पुराना रिकॉर्डेड बैच फ्री मिलता है। ठीक है, और अगर आपको 1 साल की लेनी है तो आप 2500 पे कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ ट्रायल मारना है, 1 महीने का ही लेना है, तो 1 महीने का ऑप्शन भी आपको एप्लीकेशन के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा सिलेबस क्या होने वाला है इरिगेशन इंजीनियरिंग का वो देखते हैं। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में को मैंने 10 यूनिट्स में बांटा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से 10 यूनिट है और इनके अंदर सब टॉपिक्स भी होंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 लेक्चर्स में मैं आपको इरिगेशन कराऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैंने 10 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया है और इन चैप्टर्स के अंदर भी आपके कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2-2 3-3 दिन चलते हैं। ठीक है, जिनके मैं आपको अभी आने वाले समय में वीडियोस डेली देता रहूंगा। ठीक है, अच्छा पेड कोर्स में अगर हम बात करें तो पेड कोर्स में हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वो आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की चल रही है। ठीक है, तो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स क्लासेस देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैसे हम बेसिक से शुरू करते हैं और फिर क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एई जेई आईईएस सबके क्वेश्चन निपटा देते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक ही बार पढ़ना है और डिटेल में जब हम पढ़ते हैं उसे तो आपका मतलब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर वो फर्क नहीं पड़ता कि उस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो देखें तो क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो इरिगेशन को मैंने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले हम कल का जो लेक्चर होगा वो हमारा रहेगा इरिगेशन सिस्टम का, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन में पढ़ाऊंगा। और वहां पर आप देखोगे कि कैसे फ्यूरो इरिगेशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बॉर्डर इरिगेशन से कैसा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो सब आपको कल के लेक्चर्स में पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार आप एक लेक्चर भी आप अटेंड करके देखोगे, मैंने अभी आरसीसी आपको पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें एकदम बेसिक से हम कैसे एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट शुरू से जब अंत तक आप चलोगे तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, दूसरा टॉपिक आपका सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, मृदा नमी एवं पौधे में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फील्ड कैपेसिटी वाला न्यूमेरिकल याद होगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, रेडिली मॉइस्चर कंटेंट, ये सब टॉपिक हम सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में भी आपका
ये जैसे क्वालिटी ऑफ वाटर वाला चैप्टर भी हम इसी के अंदर कवर कर लेंगे। आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हो गया, ठीक है, आपका पीएच क्या होना चाहिए इरिगेशन वाटर का, टॉक्सिक एलिमेंट्स कौन कौन से पानी में हो सकते हैं, वो सब आपका हम वाटर रिक्वायरमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर इसके बाद हम डिजाइन ऑफ कैनाल्स, ठीक है, डिजाइन ऑफ कैनाल्स, लेसीज थ्योरी, कैनेडीज थ्योरी, इरिगेशन का पेपर है और लेसी और कैनेडी से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो वो हम डिजाइन ऑफ कैनाल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स, ठीक है, कैनाल एंड इट्स टाइप, आपका साइड स्लोप कैनाल किसे कहते हैं, कंटूर कैनाल किसे कहते हैं, रिच कैनाल किसे कहते हैं, पेरिनियल कैनाल किसे कहते हैं, मेजर कैनाल किसे कहते हैं, माइनर कैनाल किसे कहते हैं, वाटरशेड कैनाल किसे कहते हैं, ये सब किस में आता है, आपका कैनाल एंड इट्स टाइप्स में आता है, ठीक है। देखो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, ठीक है, पर मैं आपको पूरा जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाऊंगा, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी नुकसान ना हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में तो जाहिर सी बात है सभी लोग पढ़ाते हैं, पर जो हिंदी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, तो उनको भी मैंने ध्यान रख के पूरा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाएंगे, ठीक है। रिवर ट्रेनिंग वर्क, ठीक है, आप पानी को बहना सिखाएंगे कि पानी को कब किनारे से दूर जाना है, कब किनारे के पास आना है, इस पर ग्रायोन्स, मार्जिनल इंपैक्टमेंट, वो सब किस में पढ़ाऊंगा आपको, रिवर ट्रेनिंग वर्क में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वाटर लॉगिंग, ठीक है, जब आपका पानी जो जमीन के नीचे पानी आपको एक गहराई में बहुत मात्रा में मिलता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है, तो वाटर टेबल जब रूट जोन तक पहुंच जाता है तो जब पौधे की जड़ें हैं वो आपका बहुत ज्यादा पानी मिलने के कारण, ठीक है, वो जो जड़ें हैं, ठीक है, वो पानी में डूब जाती हैं और वो फिर एयर नहीं ले पाती मिट्टी से। ध्यान रखना, आपने कई बार सुना भी होगा कि अगर आप जरूरत से ज्यादा इरिगेशन करते हो तो भी पौधे सूखते हैं, ठीक है, तो ये वही है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जब आपका पानी रूट जोन डेप्थ तक पहुंच जाता है तो पौधे सूख जाते हैं क्योंकि वो एयर नहीं ले पाते आपकी सॉइल में से, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको वहीं पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैम्स, टाइप्स ऑफ डैम्स में इसमें आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ ग्रेविटी डैम के कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिजर्वायर एंड स्पिलवे, ठीक है, स्पिलवे किसे कहते हैं, स्पिलवे टाइप्स ऑफ स्पिलवे आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे 10 टॉपिक होंगे इरिगेशन के अंदर, ठीक है। तो आने वाले समय में इरिगेशन के पूरा कंप्लीट में वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आपका एसएससी जेई का ही नहीं, यूकेपीएससी जेई का भी, ठीक है, साथ ही साथ आरआरबी जेई का भी, साथ ही साथ आपके आईईएस का भी कैसे क्वेश्चन उन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल क्या पूछे गए हैं, वो सब आपको इस पूरे आने वाले समय में सारी जो वीडियोस हैं उनमें मिलेगा, ठीक है। नोट्स बनाना आप शुरू कर दो, एक इरिगेशन की कॉपी बनाओ, उसमें ये पूरा सिलेबस आगे डिटेल में लिख दो, ठीक है। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी की एक मोटी कॉपी बना सकते हो एक साथ, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोलॉजी का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, वैसे अलग सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है, ठीक है, पर हम इसको एक साथ ही ज्यादातर नाम देते हैं, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी एक साथ दिया जाता है, ठीक है। तो सिलेबस की बात करें तो हाइड्रोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कितने तरह की रेनफॉल होती है और उसे किस तरीके से हम नापते हैं, ठीक है, वो उसके मेजरमेंट में इस टॉपिक में दूसरे चैप्टर में आ जाएगा। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक है, पैन इवेपोरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, पैन कोफिशिएंट की वैल्यूज, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, आपका स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, ठीक है, किसी स्ट्रीम मतलब आपकी नदी, ठीक है, तो उसके जो फ्लो मेजरमेंट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं वो सब इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। एक चैप्टर और है ड्रॉट, सूखा, ठीक है, रेनफॉल एंड रन ऑफ, ठीक है, हाइड्रोग्राफ आपने सुना होगा, हाइड्रोग्राफ आपने सुना होगा, ये सब आपके, ठीक है, इस चैप्टर में आ जाएगा। फ्लड फोरकास्टिंग, कितने समय बाद कोई जो फ्लड है, कोई बाढ़ है वो दोबारा आ सकती है, वो सब इसमें पढ़ते हैं, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आता है। और फ्लड राउटिंग ज्यादा टॉपिक तो नहीं आते, एक आध पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का है और पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि कल से जितने भी क्लासेस चलें वो रेगुलरली आप देखो, ठीक है। जो भी पीडीएफ वगैरह अगर मुझे शेयर करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, वहां पर आप जुड़ जाइए और जो भी मुझे शेयर करना होगा मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और एक टेलीग्राम में भी एक चैनल है शिवम सर सिविल क्लासेस नाम से, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन में भी आप जुड़ सकते हैं, अगर आपको लिंक क्लास का सबसे पहले चाहिए तो शिवम सर सिविल क्लासेस एप्लीकेशन में जुड़िए, ठीक है। और अगर आपको क्लासेस से जुड़ना है तो हमारी अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है, ठीक है, संकल्प बैच आप जुड़ सकते हो, ठीक है, और वहां पर आपको आने वाले समय में सारी क्लासेस दिख जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा तो धन्यवाद जुड़ने के लिए, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आरसीसी के मैंने 12 वीडियोस डाले हैं तो एक बार आप उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा कि आरसीसी के आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन सिस्टम, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन। थैंक यू सो मच।